नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम पार्ट 2 के चौथे सत्र में हमने जो कविता थी धरती स्वर्ग के समान है, जिसके कवि थे गोपाल दास नीरज, उसका हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था और देखा था कि किस प्रकार से धरती स्वर्ग के समान है। और उसमें हमने ये देखा था कि मनुष्य अनावश्यक रूप से अपने जाति अपने धर्म के नाम पर लड़ता रहता है और ये जो सारी धरती है उस धरती को रक्त रंजित करता रहता है, लहूलुहान करता रहता है। अब आगे का हम देखेंगे। हर बगिया पर तार कटीले, हर घर घिरा किवाड़ों से, मतलब धरती स्वर्ग के समान है। इस कविता में कवि ने बताया है कि जाति पाति से बड़ा धर्म, और धर्म जो है वो कर्म कांड से भी बड़ा और कर्म कांड से भी बड़ा मर्म है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो क्या है? मनुष्य, मानव का, मनुष्य का अपना कर्म है। लेकिन विडंबना ये है कि हम इस बात को छोड़कर बाकी की फिजूल की बातों में ही ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। तो जैसा हमने पिछले पीरियड में अध्ययन किया था तो उसमें देखा था कि मगर सभी से बड़ा यह छोटा सा इंसान है, और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। जितनी देखी दुनिया सबकी देखी दुल्हन ताले में, कोई कैद पड़ा मस्जिद में कोई बंद शिवालय में। किसको अपना हाथ थमा दूं, किसको अपना मन दे दूं, कोई लुटेरा अंधियारा में कोई ठगे उजाले में। सबका अलग अलग ठनगन, सबका अलग अलग वंदन, सबका अलग अलग चंदन है, लेकिन सबसे सिर के ऊपर नीला एक वितान है। फिर जाने क्यों यह सारी धरती लहूलुहान है। इतनी इसका अर्थ हमने पिछले पीरियड में देखा था कि एक ही आसमान के नीचे रहने के बावजूद भी हम लोग फिजूल की बातों को, जाति धर्म की श्रेष्ठता कनिष्ठता को लेकर जो सही इंसान है, इंसान के मर्म को न समझते हुए एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं, इस धरती को रक्त रंजित कर रहे हैं। अब आगे कवि नीरज क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि हर बगिया पर तार कटीले, हर घर घिरा किवाड़ों से, हर खिड़की पर पर्दे घायल आंगन हर दीवारों से। किस दरवाजे करूं वंदना, किस देहरी मत्था टेकू, है ना। काशी में अंधियारा सोया, मथुरा पटी बाजारों में। अब वो क्या कह रहे हैं कि कर्मकांड के चलते मथुरा भी जो है ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई है। हर घुमाव पर छीन झपट है, इधर प्रेम तो उधर कपट है। झूठ किए सच का घूंघट है, फिर भी मनुज अश्रु की गंगा अब तक पावन प्रण है। और नहीं ले उसमें तो फिर मानव ही भगवान है। कवि नीरज क्या कह रहे हैं कि हर घर में बगिया, जो बगिया उन्होंने कही है तो वो आया है ना कि बगिया तार कटीले, हर घर खिड़ा किवाड़ों से। तो जो हर घर की बगिया है, उस बगिया में जो कांटे हैं वो धर्म और जाति रूपी जो कांटे हैं, धर्म पंथ जाति रूपी जो कांटे हैं वो लगे हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हर घर एक दूसरे के धर्म के प्रति श्रेष्ठ और कनिष्ठता की भावना को लेकर ईर्ष्या कर रहा है। हर किसी के मन में यही बात है कि तुमसे मेरा धर्म श्रेष्ठ है। जबकि अगर मान लीजिए हम सभी धर्मों का सार निकालें तो सार एक ही है, लेकिन हम लोग उस सार को न देखते हुए केवल अपने अपने अनुसार धर्म को श्रेष्ठ कनिष्ठता के पैमाने पे कसते हैं और उसके साथ ही हम एक दूसरे के धर्म से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। उसी अर्थ में कवि ने कहा है कि जो घर की बगिया है उसमें धर्म रूपी जो कांटे हैं, जाति रूपी कांटे हैं वो लगे हुए हैं। और उसके चलते क्या हो रहा है कि हर घर के सामने है तो ईश्वर एक ही, लेकिन उसके अलग अलग नाम से लगा हुआ है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान। तो हर घर के जो दरवाजे हैं उन घर के दरवाजों पे अलग अलग ईश्वर के नाम लिखे हुए हैं। और मनुष्य की जो अज्ञानता है, मनुष्य का जो मन है वो मन कैसा है? कवि ने उस मन को खिड़की की उपमा दी है। तो मनुष्य की जो अपनी मन रूपी खिड़की है उसमें क्या है? उसने अज्ञानता के पर्दे लगा रखे हैं, जिससे कि देखा है ना, हर खिड़की पर पर्दे घायल हर आंगन हर दीवारों से।
किस दरवाजे करूं वंदना, किस देहरी मत्था टेकूं, है ना, कि किसके दरवाजे पर मैं, जो मन में कवि ने कहना है कि जो हर मनुष्य ने अपने मन में अंधकार रूपी, अज्ञानता रूपी पर्दे लगा रखे हैं, जिससे ये सारी धरती का जो आंगन है वो घायल हो चुका है। और इन सब भिन्नताओं के चलते, इतने सारे विरोधाभास के चलते कवि यही बोले, किस दरवाजे करूं वंदना, किस देहरी मत्था टेकूं, है ना, मतलब किसको मैं अच्छा समझूं और मत्था टेकूं। काशी में अंधियारा सोया, मथुरा पट्टी बाजारों में, कभी इन भिन्नताओं के कारण भी मैं किस दरवाजे पे मत्था टेकूं, कहाँ पर मैं किस तरह से मैं वंदना करूं। और शिव यहाँ पर कवि ने ज्ञान को कहा है कि ज्ञान की जो काशी है उसमें अज्ञानता रूपी अंधकार है, अंधेरा है, और प्रेम की जो नगरी है मथुरा, श्री कृष्ण की जो मथुरा है प्रेम की नगरी के नाम से जानी जाती है, वो भी स्वार्थ के कारण अलग अलग भागों में बढ़ गई है। और यहाँ पर भी क्या चल रही है, चारों तरफ छीना झपटी चल रही है। और इसके तरह क्या हो रहा है कि किसी ने नकाब पहन रखा है तो किसी ने क्या किया है, वहाँ पर एक घूंघट ही डाल लिया है। अब ये घूंघट कैसा है, कपट रूपी, छल रूपी, तो छल रूपी घूंघट डाल लिया है, जिससे कि हर तरफ हमें झूठ का, फरेब का घूंघट दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है कि हर तरफ चेहरे पर हम देख रहे हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, यही चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। और मनुष्य की जो आंखें हैं, उसकी आंखों में व्याप्त जो अश्रु की गंगा है, अब क्या है, वो गंगा भी पवित्र नहीं है, उसकी आत्मा भी पवित्र नहीं है। और अगर मान लो मनुष्य इन पवित्र आंसुओं की गंगा में नहा ले या डुबकी लगा ले, क्योंकि क्या है, ये धर्म कर्म कांड को छोड़ दीजिए आप, मनुष्य के हृदय से जो गंगा बह रही है, अश्रुधारा बह रही है, वही पवित्र है। और अगर मान लो मनुष्य उसमें जो प्रेम रूपी पावनता है, पवित्रता है, उसमें अगर वो उसकी जो प्रेम रूपी पावनता की गहराई है, उसमें अगर वो डूब जाता है, उस गहराई को वो महसूस कर लेता है, तो फिर इस धरती से ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की जो भावना है, उन सारी भावनाओं से वह मुक्त हो जाता है, उन सारी भावनाओं से वह मुक्ति पा लेता है। तो निश्चित रूप से ही फिर वो जो धरती है, वो धरती स्वर्ग के समान हो जाती है, अर्थात हमें धरती पर ही स्वर्ग दिखाई देगा। तो कवि नीरज ने इस कविता के माध्यम से हमें यही बताया है कि हमने एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह, मानवता की तरह आचरण करना चाहिए, न कि जाति धर्म पंथ के झंझट में पड़ना चाहिए। क्योंकि इन सब से परे जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, जब हम देखते हैं तो मनुष्य में बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन इन सबके ऊपर सबसे बड़ा है मनुष्य का अपना कर्म, और वही सही धर्म है। और वही अगर व्यक्ति करता है तो ये जो धरती है, ये धरती ही हमारी स्वर्ग के समान है। धन्यवाद।